राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। पापियों युग नाश हो धर्म के प्रकाश हो, पापियों का नाश हो धर्म के प्रकाश हो। राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। पाप अनाचार में घोर अंधकार में, पाप अनाचार में घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली। राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। निश्चरहीन करेंगे धरती, यह प्रण है श्री राम का। जब तक काम न पूर्ण होगा, नाम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने चलेगी जिसका मंत्र वयं रक्षाम का। समय आ गया निकट राम और रावण के संग्राम का। समय महासंग्राम का। तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है। तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है। आज मनोकामना बली, आज मनोकामना बली। राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। रामचंद्र जी के संग लक्ष्मण कर में लेकर बाण चले। लिए विजय विश्वास हृदय में, संग वीर हनुमान चले। सेना संग सुग्रीव नील नल अंगद छात्री तान चले। उसे बचाए कौन कि जिसका वध करने भगवान चले। वध करने भगवान चले। आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है। आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है। एक
से एक बड़ी, एक से एक बड़ी, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु लंका पर डेरा डाले, जब महासागर पार हो, तब हो सफल अभियान हमारा, सब सपना साकार हो। पाप अनीति मिटे धरती से, धर्म की जय जयकार हो, तब हो विजयी राम हमारे, जब रावण की हार हो, जब रावण की हार हो। राम जी से आस है, राम से विश्वास है, राम जी से आस है, राम से विश्वास है, राम जी करेंगे भली, श्री राम जी करेंगे भली। राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलोताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारे शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाश रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत धीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है परसिद्ध
पूरन गंगन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई, वर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। रत्नाकराधौतपदं हिमालयकिरीटिनीं, ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम्। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणं, वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत सन्तति। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणावतारं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजा वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विजेत्री च न संवता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्। परं वै भवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रं
समर्था भवत्वा शिषा ते भृशम। भारत माता की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई। जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई। ता पर कृपा करे सब कोई, पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय जय राम। 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 राम काज लगी मम अवतारा, राम काज लगी मम अवतारा। एकल मैं हो जीवन सारा, एकल मैं हो जीवन सारा। श्री राम जय जय राम। 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 एकल सेवा धर्म हमारा, एकल सेवा धर्म हमारा। एकल पूजा कर्म हमारा, एकल पूजा कर्म हमारा। श्री राम जय जय राम। 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 सबको नमस्कार। मित्रों, पिछले सत्र में हमने क्रांति राम की चर्चा की थी और इस सत्र में हम क्रांति एकल की चर्चा करेंगे। राम जी के मार्ग पर चलकर एकल गांव-गांव में क्या कर रहा है, इसकी चर्चा होगी एक गीत के माध्यम से, जिसको हम योजना गीत कहते हैं, अर्थात एकल अभियान की योजना का गीत। सर्वप्रथम दो पंक्तियों में हम अपने उद्देश्य को प्रकट करते हैं और उसके बाद प्रत्येक चरण में हमारी योजनाएं प्रकट होंगी। हमारा उद्देश्य है स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। हम इस देश में ग्रामीण भारत को स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनाना चाहते हैं। मित्रों, राजनीतिक नेताओं ने अपने स्वार्थ के कारण, वोट प्राप्त करने की इच्छा के कारण हमारे ग्रामीण भारत का स्वाभिमान
नष्ट कर दिया, उसका स्वावलंबन नष्ट कर दिया और परिणाम स्वरूप आज चारों ओर केवल सब्सिडी की मांग हो रही है, लोन माफ़ी की मांग हो रही है, फ्री सब चीज़ मिल जाए इसकी बात हो रही है और हमारा देश का पौरुष समाप्त होता जा रहा है, गांव खाली होते जा रहे हैं। तो एकल अभियान ने निश्चित किया कि हम ग्रामीण भारत को स्वावलंबी बनाएंगे, उसका स्वाभिमान जगाएंगे, क्योंकि स्वाभिमान ही किसी देश की, किसी समाज की, किसी परिवार की और किसी व्यक्ति की वो ताकत होती है जिसमें वो बड़े से बड़ा पुरुषार्थ प्रकट करता है। और इसके लिए हमने सारे देश का आह्वान किया, चलो गांव की ओर, हमें फिर देश बनाना है। सारे देश का ध्यान गांव की ओर आकर्षित करने के लिए एकल अभियान ने अपना लक्ष्य निश्चित किया। मित्रों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, गांधी जी ने 2 पत्र नेहरू जी के लिखे थे। पहला पत्र में उन्होंने ये लिखा कि देश की तरक्की की संभावनाएं केवल गांव से ही गुजरती है। गांव महान बनेगा, देश महान बनेगा। सरकार का ध्यान गांव की ओर होना चाहिए। और दूसरे पत्र में उन्होंने लिखा कि खेती पर सरकार का सबसे अधिक ध्यान होना चाहिए। दुर्भाग्य से गांधी जी को आयु नहीं मिली और नेहरू जी ने उनकी बात नहीं मानी। परिणाम स्वरूप नेहरू जी ने नगरों पर ध्यान दिया, उद्योगीकरण पर ध्यान दिया, गांव खाली होते चले गए, खेत सूखते चले गए और देश गरीब होता चला गया। आज एकल अभियान ने पुनः गांव के लोगों को स्वाभिमान की शिक्षा देने का निर्णय किया है। इस देश के सारे उद्योग चलते तो आखिर गांव वालों के परिश्रम के बल पर है। इस देश के जितने भी लोग हैं उनका पेट तो भरता है हमारा किसान। और सभी कारखानों में जो लोहा, कोयला, तेल का प्रयोग होता है, वो इस वनवासी की ज़मीन को जब चीरा जाता है तभी निकलता है लोहा, कोयला, तेल। जब इस वनवासी की ज़मीन को डुबोया जाता है तब पैदा होती है बिजली, चलते बड़े बड़े कारखाने और नगरों के घर आलीशान बनते हैं। दुर्भाग्य से गांव उपेक्षित रहता है। और इसलिए हमने आह्वान किया सारे देश को, नगरवासियों को, चलो गांव की ओर, गांव को ध्यान दो तो हमारा देश फिर से महान बनेगा। इसके साथ हमारे योजना गीत का पहला चरण क्या है इसको पहले सुनेंगे, इसके बाद इसकी व्याख्या होगी। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है, स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है। चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है। हर घर में गौ माँ की सेवा, पशुधन का हो पालन, गंगा माँ की रक्षा से हो धरती माँ का पोषण। बने औषधि गौमूत्र से, खाद और ईंधन गोबर से, स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे भाव जगाना है। जड़ी बूटी से खुशहाली हमें गाँव में लाना है। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। चलो गाँव की ओर हमें फिर
हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो, यह सबके मन की इच्छा है। लेकिन आर्थिक आधार क्या होगा? हमारे प्रकृति माँ ने हमको 3 आधार दिए थे: धरती माँ, गौ माँ, गंगा माँ। इन 3 माताओं के आधार पर यह भारत सोने की चिड़िया बना था। लेकिन जैसे ही हमने इन 3 माताओं की उपेक्षा की, हमारा देश गरीब से गरीब बनता चला गया। धरती माँ, धरती का टुकड़ा, गाय का गोबर, बनाओ जैविक खाद। और गंगा माँ, समुद्र के पानी को भाप बनाकर बादल बनते हैं, और वो बादल हमारे गांव में गंगा माँ के रूप में अवतरित होते हैं। हम गांव में शिव जी की जटा के समान इस गंगा माँ को गांव में ही बांधेंगे, अर्थात तालाब बनाएंगे, छोटी छोटी हम पोखरी बनाएंगे, बाढ़ बनाएंगे, जिससे कि गंगा का पानी अर्थात वर्षा का पानी वापिस समुद्र में नहीं जाएगा। यदि एक बूंद पानी भी समुद्र में चला गया तो भगवान हमसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि जिसने बड़े परिश्रम पूर्वक समुद्र का पानी हमारे यहाँ पहुँचाया, हमने यदि उसके इस इच्छा का पालन नहीं किया तो यह भगवान को नाराज करने वाली बात होगी। इसी प्रकार गौ आधारित कृषि और खेती आधारित ग्रामोद्योग, इसके माध्यम से हमने गांव को संपन्न बनाने का संकल्प किया है। हमारे यहाँ औषधियाँ, मित्रों, कितने बड़े दुख की बात है। अरे हमने किसानों को बताया कि तुम्हारे घर में यदि भगवान ने बीमारी भेजी है तो प्रकृति माँ ने तुम्हारे घर के बगल में उसकी दवाई पैदा की है। किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रकृति माँ की गोद में जाओ। ये गंगा माँ, ये गौमूत्र, ये जड़ी बूटियाँ, यही हमारी औषधियाँ हैं। इसका यदि हमने ठीक प्रशिक्षण दिया तो गांव सुरक्षित हो जाएंगे, गांव स्वस्थ रहेंगे। इसलिए एक अभियान में गोमूत्र से औषधि बनाने का प्रशिक्षण, गोबर से खाद बनाने का प्रशिक्षण, इसी प्रकार जड़ी बूटियों को औषधि के रूप में प्रयोग करने का प्रशिक्षण, यह एकल अभियान की एक गतिविधि है, जिसके माध्यम से हम गांव को मजबूत बना रहे हैं। यह गांव का पानी जब गांव में रहेगा तो धरती के नीचे जाएगा और हमारी धरती अधिक से अधिक पेड़ पौधों का पोषण करेगी। इसलिए एकल अभियान ने आह्वान किया है, धरती माँ, गौ माँ, गंगा माँ, बस। और ये प्रकृति माँ, इन माताओं की शरण में जाओ, तुम स्वस्थ रहोगे, तुम स्वावलंबी बनोगे, तुम स्वाभिमानी बनोगे। इस प्रकार एकल अभियान का हमारा ग्राम उन्नति का कार्यक्रम है, हमारी योजना है। अब इसके बाद खेती के बारे में हम दूसरे चरण में इस योजना गीत में सुनेंगे। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है, स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है। चलो
देश बनाना है। गाँव में होगी जैविक खेती, जमीन के नीचे पानी, अनाज सब्जी फूल और फल से सजेगी धरती रानी। कोई न होगा भूखा प्यासा, पूरी होगी सबकी आशा। स्नेह और सहकारिता का भाव जगाना है, कृषि आधारित समृद्धि हमें गाँव में लाना है। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है, चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। जैविक खेती, कितना बड़ा दुर्भाग्य इस देश का। 60 के दशक में हमारे देश में एक प्रकार से अनाज की कमी हो गई थी। नेहरू जी का ज़माना था और अंग्रेजी पढ़े हुए कृषि वैज्ञानिकों को नेहरू जी ने आह्वान किया कि हमारी खेती कैसे बढ़नी चाहिए। उन्होंने केमिकल फर्टिलाइज़र का रास्ता बताया। सरकार ने केमिकल फर्टिलाइज़र को स्वीकार किया और सारे देश में केमिकल फर्टिलाइज़र का राज्य हो गया। ये बात ठीक है कि प्रारंभ में बम्पर खेती हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मित्रों? उस केमिकल फर्टिलाइज़र के ज़माने में जिस पंजाब के गीत गाए जाते थे, उस पंजाब के प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में आज कैंसर का रोगी हो गया है। उस केमिकल फर्टिलाइज़र के ज़माने में जिस विदर्भ के किसानों में गले में फूल की माला चढ़ाई जाती थी, आज उनके गले में फांसी का फंदा है। क्यों? उन्होंने केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग किया। उन्होंने धरती माँ को जहर दिया, और जो अपनी माँ को जहर देगा उसको क्या परमात्मा माफ़ कर देगा? और इसलिए आज इन किसानों ने बैंक से लोन लिया, लेकिन खेत की भूमि ने, धरती माँ ने अन्न उपजाने के लिए मना कर दिया। वो बैंक से लोन कैसे वापस करेंगे? वो हमारे ईमानदार लोग हैं, वो बड़े बड़े घोटालेबाज के समान बेईमानी नहीं जानते। बैंक का लोन वापस नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपना जीवन समाप्त करते हैं। और पंजाब के लोगों ने बिना परिश्रम के जो खेती प्राप्त की, परिणाम स्वरूप वहाँ पर ड्रग की आदत पड़ गई। और अब चूँकि केमिकल फर्टिलाइज़र उसके माध्यम से जो खेती हुई वह कैंसर का कारण बन गई। भारत सरकार कहती है मैं आपसे आधा घंटा बात करूँगा, हिंदुस्तान में एक किसान आत्महत्या कर चुका होगा। अर्थात हर घंटे 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं इस केमिकल फर्टिलाइज़र के कारण। और केमिकल फर्टिलाइज़र बनाने वाले बड़े बड़े उद्योगपति, विदेशों की कंपनियां, सरकार के नेताओं में गठजोड़ बन गया और केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रचार हो रहा है। और यहाँ तक प्रचार कर दिया गया कि केमिकल फर्टिलाइज़र की तुलना में जैविक खाद से फसल कम होती है, जो बिल्कुल गलत है। हाँ, जिसने केमिकल फर्टिलाइज़र बनाकर धरती माँ को बंजर बना दिया है उसको 1-2 साल की सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। अन्यथा जिसने जैविक खाद का ही प्रारंभ से प्रयोग किया उसकी फसल भी अधिक और फसल का दाम भी अधिक।
इसलिए एकल अभियान ने यह जैविक खेती का आग्रह किया है। और केवल इतना ही नहीं, 3 टायर खेती और 3 टाइम खेती, साल में कहीं कहीं 1 बार, अधिकांश 2 बार, बस हमने 3 बार फसल उगाने की ट्रेनिंग दी। और 3 स्तरों पर, ज़मीन के नीचे, ज़मीन से थोड़ा ऊंचे और ज़मीन से और ऊंचा, अर्थात 1 एकड़ ज़मीन में आज किसान जो कमाता है, हमारे एकल अभियान के प्रशिक्षण के बाद 9 गुना कमाई होती है। 9 फसल मिलते हैं। और किसी को विश्वास नहीं है तो झारखंड के गिरिडीह जिले में करमाडी गांव का मैं नाम ले रहा हूं, जहां दूरदर्शन की टीम ने पूरा चित्र को सारे देश और दुनिया को दिखाया, जिसको करोड़पति गांव की घोषणा की, जहाँ एक किसान लाखों रुपया कमा रहा है, जहाँ से लोग सब्जी, अन्न यह निर्यात करने की स्थिति में है। जैविक खाद का यह प्रयोग एकल अभियान का सफल हुआ और हम हर गांव के लोगों को जैविक खाद के ही प्रयोग करने का प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसके लिए ग्रामोत्थान केंद्र बने हैं, वहाँ पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और हमने पोषण वाटिका का अभियान चलाया। गांव में ही अपने घर के बगल में थोड़ी सी ज़मीन पर सब्जी पैदा करो, कुछ ऐसे पौधे लगाओ जो औषधि का काम करें। ये पोषण वाटिका एक प्रकार से हमारी गांव के घर के पास की डिस्पेंसरी है, मेडिकल शॉप है, जिससे गांव स्वस्थ रहेगा। और हमारा यह एक घोषणा है, किसान भगवान ने इसलिए पैदा किया कि दुनिया में कोई भूखा नहीं रहेगा। आप देखिए, कोरोना के संकट में उद्योग बंद हो गए, लेकिन खेती का उत्पादन इतना अच्छा हुआ कि भारत सरकार को 4 महीने मुफ्त 80 करोड़ लोगों को अन्न देने की व्यवस्था करने की सुविधा हुई। अर्थात ये किसान यह धरती का मालिक है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि भगवान ने किसान को धरती का मालिक बनाकर पैदा किया, लेकिन किसान के बेटे ने नौकरी करके नौकर कहलाना पसंद किया। जो लोग नौकरी करने के लिए पढ़े लिखे थे, वे आज मालिक बन गए, और जो भगवान के द्वारा मालिक बनाकर पैदा किए गए थे, वो नौकर बन गए। हम इस समीकरण को बदलेंगे। किसान के बेटे को किसी नगर में जाकर नौकरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने इस कोरोना के संकट में देखा, करोड़ों श्रमिक जो अपने गांव छोड़कर नगरों में नौकरी करने गए थे, कैसी दुर्दशा उनकी हुई, कैसे गांव में आने के लिए वो चिंतित हुए, व्यथित हुए, नंगे पैर चल पड़े। उस समय की वीडियो देखकर लोगों के आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी धरती माँ को छोड़कर, मालिक का स्थान छोड़कर नौकर करना पसंद किया। ये ठीक है कि खेती आज बहुत सुविधाजनक नहीं है। ये भी ठीक है कि सरकार का ध्यान किसान की ओर कम है।
लेकिन यह भी ठीक है कि किसान का पौरुष, किसान का आत्मविश्वास इस धरती से सोना उगल सकता है। अरे एक भी ग्रामवासी यदि अपनी धरती पर ही जैविक खेती से 3 टाइम और 3 लेयर खेती करने का विचार करते तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जितने भी श्रमिक शहरों में गए नौकरी करने के लिए और जितना धन वो अपने घर को भेज पाते हैं उससे अधिक धन वो अपने गांव में पैदा कर सकते थे, लेकिन कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। अब एकल अभियान ने यह अभियान चलाया है रोजगार के लिए। हमने गांव के नौजवानों को कंप्यूटर की शिक्षा देना शुरू किया है। हमारे ग्राम संसाधन केंद्र में कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर ऑन व्हील अर्थात चलायमान कंप्यूटर का लैब गांव-गांव में जाकर युवाओं को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे रहा है। और भारत सरकार ने सारे गांव को डिजिटल गांव बनाने का संकल्प किया और गांव का नौजवान अब कंप्यूटर से गांव की सेवा करने के तैयार हो रहा है। गांव की बेटियों को हमने सिलाई कढ़ाई करना सिखाया और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे द्वारा प्रशिक्षित किसान के बेटे आज अपने अपने गांव में 10-15 हज़ार रुपया महीना कमा रहे हैं और बेटियां अपने घर में रहकर 2 से 3 हज़ार रुपया महीना कमा रही हैं। अब तो हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं, जो बेटी कमाएगी वही बेटी विवाहित होगी। विवाह के पहले हर बेटी अपने पैरों पर खड़ी होगी। अर्थात एकल अभियान ने गांव के लोगों को यह स्वावलंबन सिखाया और गांव में स्नेह और सहकारिता। हम सब एक हैं। गांव पैदा करेगा, नगर उसकी मार्केटिंग करेगा। आपको पता होगा कि हमने लगभग 1 साल से किसानों से हल्दी पैदा करने का आह्वान किया। अब हम अनेक टन हल्दी हर महीना पैदा कर रहे हैं और वो हल्दी अपने गुणात्मकता में विश्व की किसी भी हल्दी से श्रेष्ठ सिद्ध हुई है। सरकारी प्रयोगशाला में यह प्रमाणित हुआ और वो हल्दी अब सब घर घर में जा रही है। वैसे भी कोरोना के संकट में एंटीबायोटिक के रूप में हल्दी का प्रयोग सारे वैज्ञानिकों ने बताया और अब हम इस हल्दी के माध्यम से गांव के लोगों को संपन्न बनाएंगे और नगर के लोगों को स्वस्थ बनाएंगे। यह एकल अभियान की योजना जिसके द्वारा हम गांव में स्वावलंबन और स्वाभिमानी भाव जगाना चाहते हैं, गांव को समृद्ध बनाना चाहते हैं, यह हमारी गांव की आर्थिक उन्नति की योजना है। अब इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए हमारा तीसरा चरण इस बात को और अधिक स्पष्ट करेगा। आइए हम तीसरा चरण सुनेंगे। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है। चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है। ग्राम उद्योग विस्तार से सबका निश्चित हो रोजगार। जिए सादगी से सब रखे मन में उच्च विचार।
गाँव का हर बच्चा हो शिक्षित, हर युवा संस्कारित निर्भीक। ग्राम सभ्यता की जय हो, जय भाव जगाना है। राम राज्य के सपने को साकार दिखाना है। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। चलो गाँव की ओर, हमें फिर देश बनाना है। जो गांव में पैदा हुआ, भगवान ने उसके 2 हाथ रोजगार करने के लिए दिए हैं। और हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की योजना को स्वीकार किया, जिसमें उन्होंने कहा, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। मित्रों, यदि गांव का व्यक्ति निर्णय कर ले हमको नौकर नहीं बनना है, हमको गांव में रहना है, एकल अभियान उनको वायदा करता है, उनको रोजगार हम देंगे। रोजगार करने की हिम्मत रखो, गांव में रहने का भाव रखो, तुमको रोजगार मिलेगा। इस विचार क्रांति के माध्यम से हमने जो व्यापक युवा योद्धा बनाए हैं, हर परिवार का हम सर्वे कर रहे हैं। अभी तक हमने ग्राम सैनिकों से गांव की सुरक्षा की थी, अब हम युवा योद्धाओं से हर परिवार की सुरक्षा की जिम्मेवारी ले रहे हैं। हर 10 परिवार में एक युवा योद्धा यह उसकी चिंता करेगा। उस परिवार के युवाओं को कौन सा रोजगार करना आता है, इसका हम सर्वे करेंगे। उसके अनुसार सरकारी योजनाओं के आधार पर उनको हम लोन दिलाएंगे, उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था करेंगे, और जो खेती करना चाहेंगे उनको खेती में ही कैसे लाभ हो, इसका भी प्रशिक्षण देंगे। हमारा संकल्प है कि गांव में पैदा होने वाला कोई भी नौजवान आगे से नौकर नहीं कहलाएगा। शहरों में जाकर यह बिल्कुल भिखारियों की तरह नहीं रहेगा। अरे वो अन्नदाता है, वो तो नगरों का पालन पोषण करने वाला परमात्मा का दूत है। उसका ये स्वाभिमान हम जगाना चाहते हैं। हाँ, एक बात जरूर है, नगरों में रहने वाले लोगों ने पश्चिमी सभ्यता के वशीभूत होकर अपने जीवन को बहुत विलासतापूर्ण बना दिया। जिन चीज़ों की उनको आवश्यकता नहीं है, पश्चिम के लोग, उनका जीवन दर्शन ही विलासता का है। लेकिन नगर में रहने वाले हमारे सारे नगरीय परिवार और गांव के लोग जो नगर में गए, उन्होंने इस विलासता को ही अपना लाइफस्टाइल मान लिया। हमारा आह्वान है कि सादगी से जीवन जीना ही जीवन है। विलासता तुमको गुलाम बनाती है, और इसलिए शरीर की जितनी आवश्यकता पूरी करो, लेकिन शौक नहीं। धरती माँ तुम्हारी आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त सक्षम है, लेकिन तुम्हारे लालच को पूरा करने के लिए प्रकृति माँ तैयार नहीं है। तो सादा जीवन, उच्च विचार, यह हमारी ग्राम की सभ्यता है। इसके लिए गांव-गांव में सांस्कृतिक क्रांति, वैचारिक क्रांति, ये प्रभु राम की कथा गांव-गांव में पहुंचाकर राजा का बेटा भी जंगल में कैसे खुश रह सकता है, नंगे पैर चल सकता है और राजपुत्र से भगवान बन सकता है, तो हमारे गांव का किसान, गांव के किसान का बेटा क्यों नहीं बनेगा। दुर्भाग्य से शिक्षा बहुत आवश्यक है, लेकिन वर्तमान शिक्षा बिल्कुल गलत है। स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा की परिभाषा करते थे।
Education is the manifestation of the perfection already in you. शिक्षा वो है जो तुम्हारे अंदर विराजमान देवत्व को जगाए, स्वाभिमान को जगाए, मालिक बनना, उत्पादक बनना, उपभोक्ता नहीं उत्पादक बनेंगे, नौकर नहीं मालिक बनेंगे, हमारी प्रतिभाओं का हम प्रगटीकरण करेंगे। लेकिन आज की शिक्षा मैकाले की पद्धति से नौकर बनाने की शिक्षा के कारण हमारे गांव खाली हो रहे हैं। आज कितना बड़ी विडंबना है, मैं एक उदाहरण से बताना चाहता हूँ। मान लीजिए एक सरकारी प्रतिनिधि गांव में पहुंचा, गांव वालों को इकट्ठा करके बच्चों को शिक्षित करने के लिए विद्यालय भेजने का अपील कर रहा है। तो गांव वाले पूछ रहे हैं, हम अपने बच्चों को विद्यालय भेजेंगे, इसका क्या लाभ होगा? तो ये सरकारी प्रतिनिधि कहता है, बच्चा पढ़ लिख लेगा तो अच्छा आदमी बन जाएगा। गांव वाले हंसते हैं। वो जानते हैं इस देश में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, जितना हिंसाचार हो रहा है, जितना कदाचार हो, बलात्कार हो रहा है, सब पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। देश में संकट यह पढ़ा लिखा समाज ही निर्माण कर रहा है। ये शिक्षा उनको अच्छा आदमी नहीं बना रही है। तो फिर यह प्रतिनिधि दूसरी बात कहता है, अच्छा भाई अच्छा आदमी नहीं, कम से कम नौकरी मिल जाएगी। गांव वाले और जोर से हंसते हैं। उनको मालूम है कितने शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं। फिर गांव वाले इनसे पूछते हैं, भैया एक बात बताओ, मेरा बेटा पढ़ लिख कर जब पैंट पहन लेगा तो खेती करेगा? ये प्रतिनिधि कहता है कि तब तो खेती नहीं करेगा। तो किसान पूछता है कि मैं अपने बेटे को तुम्हारे स्कूल में क्यों भेजूं? ना तुम अच्छा आदमी बना सकते हो, ना तुम नौकरी दे सकते हो, और हमारी आजीविका खेती भी तुम समाप्त करो। हम तुम्हारे पढ़ने लिखने के लिए क्यों भेजेंगे? इसका उत्तर आज किसी के पास नहीं है। दुर्भाग्य से गांव का बालक 10वीं पढ़ लेता है, गांव छोड़ देता है, और ऊंची शिक्षा पढ़ लेता है तो देश छोड़ देता है, और या तो किसी नगर में नौकर बनता है या अमेरिका में जाकर वहाँ नौकरी करता है। सारा सत्व समाप्त हो गया। इस कोरोना ने उनको सिखा दिया कि गांव छोड़ने वाले लोग कितना पीड़ित होते हैं। इसलिए गांव के लोगों को गांव में रहकर ही उनको शिक्षित करो, रोजगार के द्वारा। गांधी जी ने यह रोजगार परक शिक्षा पर एक पुस्तक लिखी, अर्थात बच्चों को खेल खेल में कुछ उत्पादन करते हुए तुम भाषा और गणित सिखा सकते हो। और यही शिक्षा पद्धति हमने एकल अभियान में स्वीकार की है, और हमारा विश्वास है कि एकल अभियान के द्वारा शिक्षित विद्यार्थी 10वीं 12वीं पढ़ेगा, लेकिन अर्न व्हाइल यू लर्न, पढ़ना कमाना एक साथ, तुम पढ़ाई भी करोगे और तुम कमाई भी करोगे। 12वीं पढ़ते पढ़ते तक तुम इतना कमा लोगे, इतना सुरक्षित कर लोगे बैंक में कि अपने घर में कुटीर उद्योग प्रारंभ कर पाओगे। आज कुटीर उद्योग का ज़माना है। एकल अभियान ने इस प्रकार गांव-गांव में यह एक जागरण लाने की चेष्टा की है।
हमारे गांव की सभ्यता, हमारे गांव की संस्कृति, हमारे गांव का मेलजोल विश्व की अनोखी धरोहर है। इसीलिए आपने देखा इस कोरोना के संकट में ICMR एक संस्था है सरकार की जो सर्वे करती है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उसने अपने सर्वे में बताया कि कोरोना का संकट नगरों में तो 95% रहा और छोटे नगरों में छोटे गांव में 0.02% रहा। यह लगभग 15 दिन पहले की सर्वे की रिपोर्ट है। कहने का अर्थ क्या है? ये गांव की सभ्यता, गांव की संस्कृति अपने आप फिजिकल डिस्टेंसिंग सिखाती है, स्वच्छ रहना सिखाती है, हाथ पैर धोना सिखाती है। इसके लिए कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है। घर घर में तुलसी का पौधा उनकी सभ्यता में है, नीम के पत्ते को पूजना उनकी सभ्यता में है, जो आज आयुष विभाग प्रत्येक परिवार को बता रहा है गांव की सभ्यता की जीवन शैली में है। और इसलिए अब ग्रामीण सभ्यता के आधार पर ही देश और दुनिया चलेगी। यह संकल्प हम कर रहे हैं और यही राम राज्य के सपने को साकार करने का रास्ता होगा। राम राज्य कब आया? जब राम जी 14 साल जंगल में रहे। अरे राम जी से भी अधिक तेजस्वी राजा उनके पिता थे दशरथ। दशरथ की ताकत जिनकी भुजाओं में, चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन दशरथ का राज्य आज क्यों नहीं वर्णित होता है? अरे दशरथ के राज में सारे दुनिया में आसपास में कितना अत्याचार ये आपने सुना। लेकिन चूंकि राम जी जंगल में प्रशिक्षण लेकर आए और इसलिए ग्रामीण सभ्यता से वो प्रभावित होकर आए, तभी वे राम राज्य ला पाए। मित्रों, एकल अभियान ने राम जी के रास्ते पर चलकर ये संकल्प किया है, हम भी इस देश में एक दिन राम राज्य लाएंगे। लेकिन एक और नई बात है, केवल भौतिक उन्नति व्यक्ति को रावण बनाती है और केवल सांस्कृतिक उन्नति व्यक्ति को भिखारी बनाती है। समन्वय होना चाहिए। भौतिक उन्नति भी आवश्यक है, सांस्कृतिक उन्नति भी आवश्यक है। दोनों के संयोग से ही कोई देश आगे बढ़ता है। आइए इस सांस्कृतिक उन्नति के संबंध में एकल अभियान के दृष्टिकोण को इस योजना गीत के अंतिम चरण में सुनेंगे। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है, स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है। चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है। ग्राम नगर वन के वासी सब भारत की संतान, एक संस्कृति एक धर्म है पुरखे सबके समान। ऊंच नीच का भेद भुलाकर कंधे से कंधा मिलाकर समरसता का गीत गाकर कदम बढ़ाना है। इस हेतु से तन मन धन जीवन लगाना है। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है। चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है। सांस्कृतिक उन्नति के लिए एकल अभियान ने गांव-गांव में संस्कार केंद्र शुरू किए।
जिनको हम सत्संग केंद्र कहते हैं। पहले यह साप्ताहिक संस्कार केंद्र चलते थे, अब ये दैनिक परिवार सत्संग केंद्र चल रहे हैं। और इस प्रकार हमने पूरे गांव में समरसता, हमने पूरे गांव में एक परिवार, हम सब की एक माँ भारत माँ, हम सबके एक पिता परम पिता परमात्मा। जब हम सबके माता पिता एक, तो कौन ऊंचा कौन नीचा, कौन छूत कौन अछूत, कौन बड़ा कौन छोटा। जो भी किसी को छोटा बड़ा मानेगा, परमात्मा उसको दंड देगा। और सत्संग केंद्र में आकर सब एक साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं। समरसता, सब एक, भारत माँ की संतान, चाहे नगर में रहे चाहे जंगल में रहे, सबकी संस्कृति एक, सबके पुरखे एक। जो लोग धर्मांतरित हो गए उनको भी हम बताएंगे कि तुम्हारी संस्कृति और पुरखे वही हैं जो हमारे हैं। प्रेम पूर्वक उनका दिल जीतेंगे। प्रलोभन से चर्च ने उनको हमसे दूर किया, प्रेम से हम उनको अपने आलिंगन में लाएंगे। और इस प्रकार हम अपने गांव की सांस्कृतिक उन्नति करेंगे, समरसता का भाव पैदा करेंगे और गांव को एक स्वर्ग बनाएंगे। एकल अभियान का ये संकल्प पूरा करने के लिए आप सबसे मैं अपील करता हूँ, आइए एकल अभियान के माध्यम से राम जी की क्रांति को आज की परिवेश में सफल करिए। सबको नमस्कार, धन्यवाद। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है, स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। चलो गाँव की ओर हमें देश बनाना है, चलो गाँव की ओर हमें देश बनाना है। हर घर में गौ माँ की सेवा, पशुधन का हो पालन, गंगा माँ की रक्षा से हो धरती माँ का पोषण। बने औषधि गौमूत्र से, खाद ईंधन गोबर से। स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे भाव जगाना है, जड़ी बूटी से खुशहाली हर गाँव में लाना है। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है, चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है, चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। गाँव में होगी जैविक खेती, जमीन के नीचे पानी, अनाज सब्जी फूल और फल से सजेगी धरती रानी। कोई न होगा भूखा प्यासा, पूरी होगी सबकी आशा। स्नेह और सहकारिता का भाव जगाना है, कृषि आधारित समृद्धि हम गाँव में लाना है। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है, चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है, चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। ग्राम उद्योग विस्तार से सबका निश्चित हो रोजगार, जिए
रखे सादगी से, सब रखे मन में उच्च विचार। गाँव का हर बच्चा हो शिक्षित, हर युवा संस्कार सुरक्षित। ग्राम सभ्यता की जय हो, यह भाव जगाना है। राम राज्य के सपने को साकार दिखाना है। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। ग्राम नगर वन के वासी सब भारत के संतान। एक संस्कृति एक धर्म है, पुरखे सबके समान। ऊंच नीच का भेद भुलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर, समरसता का गीत गाकर कदम बढ़ाना है। इस हेतु से तन मन धन जीवन लगाना है। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी
त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ सङ्गच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 सच्चिदानंद भगवान की जय भारत माता की जय गौ माता की जय गंगा माता की जय श्री राम जन्मभूमि की जय श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय काशी विश्वनाथ की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतों की जय बोलो भाई सब भक्तों की जय हनुमान परिवार बनाएंगे दुश्मन से देश बचाएंगे हनुमान परिवार बनाएंगे दुश्मन से देश बचाएंगे 10 करोड़ हो हनुमान परिवार उतने हो हनुमान तैयार 10 करोड़ हो हनुमान परिवार उतने हो हनुमान तैयार घर घर में हो गौ माता हर आंगन में तुलसी माता घर घर में हो गौ माता हर आंगन में तुलसी माता गौ माता या भारत माता सदा रहेगा हमारा नाता गौ माता या भारत माता सदा रहेगा हमारा नाता भारत माता की हम संतान हम बनाएंगे देश महान भारत माता की संतान हम बनाएंगे देश महान भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय धन्यवाद श्री राम जय